टॉपिक का नाम है पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेड। पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है और इसके अंदर जो फ्लूइड का लेवल होता है वो 50 से 200 50 से ऊपर पहुंच जाता है और मैक्सिमम 200 तक चला जाता है। तो ये होता क्या है, हार्ट के अंदर जो दो लेयर होती हैं, एक होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी होती है विसरल पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के अंदर स्पेस होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड की का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 10 से 20 ml होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 ml तक होता है। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड का लेवल 50 से ज़्यादा पहुंच जाता है, 50 ml से ज़्यादा पहुंच जाता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन इसको बोलते हैं। अगर इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का लेवल 200 से ज़्यादा पहुंच जाता है तो इसको कार्डियक टैम्पोनेड बोलते हैं। ये एक सीवियर कंडीशन होती है और पेरिकार्डियल इफ्यूजन माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्लो एक्यूमुलेट होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, अचानक से नहीं होता। दैट इज क्रोनिक ऑनसेट होता है। रैपिड कार्डियक टैम्पोनेड के अंदर रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक से बढ़ जाता है और 250 ml से भी ज़्यादा हो जाता है। दैट इज एक्यूट कंडीशन होती है। नेक्स्ट कार्डियक पेरिकार्डियल इफ्यूजन condition in which accumulation of fluid only stir pericardium but it did not compress heart chambers साइज ऑलमोस्ट नॉर्मल। ये जो है हार्ट को कंप्रेस नहीं करता है और हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनकी साइज नॉर्मल होती है लगभग ऑलमोस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेच करता है जो कि पैराइटल पेरिकार्डियम होता है और हार्ट को कंप्रेस करता है जिसकी वजह से हार्ट के चैम्बर की साइज कम हो जाती है। इसके कोजेज की बात करते हैं, इन्फेक्टेड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मोस्टली पेरिकार्डाइटिस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इंजरी फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट इसकी वजह से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियक टैम्पोनेड, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है बैक से ट्रायड देखने को मिलता है। इसके अंदर आता है मफल हार्ट साउंड, नेक वेन डिस्टेंडेड यानी कि जुगुलार वेन डिस्टेंडेड देखने को मिलती है और सिस्टोलिक बीपी होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है नैरो पल्स प्रेशर नैरो देखने को मिलती है। इसके अंदर पल्सस पैराडॉक्सिकस जो सिस्टोलिक बीपी है, फॉल इन द सिस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब सांस अंदर लेते हैं तो जो सिस्टोलिक बीपी है वो फॉल हो जाता है, डाउन हो जाता है। कितना, मोर देन 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा। नेक्स्ट कुस्मोल साइन क्या होता है, इंक्रीज जुगुलार वेन प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब इंस्पायर करते हैं तो जुगुलार वेन का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है इंस्पायरेशन के दौरान। और नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर डिक्रीज जुगुलार वेन प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इंस्पायरेशन करने पे जुगुलार वेन का प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ईसीजी चेंजेज ST एलिवेशन इन ऑल लीड्स, तो ये ECG अगर हम देखते हैं तो सभी लीड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ST एलिवेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता है और दूसरा होता है पेरिकार्डियो विंडो। पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो होता है नीडल के द्वारा करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेल आउट
द इंक्रीज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो बढ़ा हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसको निडल के द्वारा एक्सपेल आउट, बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेज ज़्यादा होते हैं। अब इस पेरिकार्डियो विंडो क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं और गैस्ट्रिक ट्यूब डाल के जो पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं कम देखने को मिलते हैं। कार्डियक टैम्पोनेट के अंदर के जो एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हार्ट की साइज बोतल शेप देखने को मिलती है, बोतल शेप हार्ट देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं ग्लोबुलर ग्लोबुलर शेप या फ्लैस्क शेप या पियर शेप हार्ट देखने को मिलता है। एक्सरे वगैरह करते हैं तो कार्डियक टैम्पोनेट के अंदर इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता, ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट से ही इसको ट्रीट करते हैं। ये हो गया कंप्लीट।